सेठ जी, सेठ जी, वो साफ सफाई पूरी हो गई। ठीक है आनंद, इन दोनों को एक एक आना दे दो। रुको, भूल गए ऊंची जाति के संस्कार। छोटी जाति के लोगों को हाथ में पैसा नहीं दिया जाता, हैक कर दिया जाता है। लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए कि छोटी जाति के लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। इन दोनों के सामने एक एक आने का सिक्का फेंक दो, ये उठाकर चले जाएंगे। सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं। अब सेठ जी सिखा रहे हैं तो सीख लो ना। सेठ जी, मेरे बाबा ने सिखाया है कि हर किसी की मेहनत की इज्जत करनी चाहिए। फिर मेहनत के पैसे फेंकने क्यों? रख दिए हैं, उठाकर ले जाएंगे। धन्यवाद सेठ जी। आनंद, आज महीने की आखिरी तारीख है। तुमने जो 2-4 दिन काम किया है ना, उसके जो पैसे बनते हैं वो ले लेना। और कल तक इस बही खाते का पूरा काम हो जाना चाहिए, ठीक है? भीमराव, सच और झूठ के बीच में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि सच बेखौफ होता है, निडर होता है, और झूठ बहुत सारी दुविधाओं से घिरा होता है। झूठे व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है कि वो क्या करे, कैसे करे, कितना करे, जिससे उसका झूठ छिपा रहे। और ये सब करना ना बहुत कष्टदायी काम होता है। पता नहीं फिर भी लोग एक झूठ के लिए इतना सब कैसे कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इसका एक ही मकसद हो सकता है सर, लालच। आई इस महीने जो 2-4 दिन काम किया है उसके पैसे बाबा तो लेंगे नहीं, तो आप रख लीजिए। लेकिन ये इतने भी नहीं है कि इसमें कुछ पैसे जोड़कर मंजुला की चेन छुड़वाई जा सके। राशन ले आऊंगी घर के लिए। जैसा आपको सही लगे। जीजा भाई, अपनी जात बदल कर कमाए गए पैसे से इस घर में राशन नहीं आएगा। इसके पैसे इसे लौटा दो। आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? बात बढ़ा नहीं रहा हूं,
बस अपनी बात कह रहा हूं। जब बाला मेरे सिद्धांत के खिलाफ गया था तब मैंने यही किया था। जब भीम मेरे सिद्धांत के खिलाफ गया था तब भी मैंने यही किया था। और आज आनंद मेरे सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है तब भी मैं वही कर रहा हूं। हाँ तो बाबा, मेरी भी एक बात सुन लीजिए आप। उस वक्त जो बाला भैया ने किया था, जो भीम ने किया था, अब मैं भी वही करूंगा। तो आपके सिद्धांत अपनी जगह और मेरी प्राथमिकता अपनी जगह। और यही तो गलती कर रहा है। ये जो कुल है ये पिछले के पिछले महीने का है, तो इसे पूरा का पूरा इस महीने में नहीं जोड़ेंगे। और यही तुम्हारी गलती हो रही है। ये देखो। ध्यान में आएगा? जी बाबा। कुछ बही खाते थे वो हो नहीं रहे थे, तो आप बता देंगे? अब खड़े खड़े ही बही खाता सीखेगा, अब बैठेगा भी। बाबा के लिए उनके सारे बेटे एक जैसे हैं। तो आज मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज मेरा इस स्टॉल में आखिरी दिन है। तो आज शाम का आप सभी का खाना मेरी तरफ से। क्या बात है। अच्छा तो दामाद जी, आज जो आप ये दावत दे रहे हैं, आपने इस दावत में अपने ससुराल वालों को बुलाया है कि नहीं? इन्हें भी बुला ही लेते हैं। वैसे भी इस चाल का सबसे भूखा, गरीब, दरिद्र परिवार यही है। इनकी भी एक शाम निकल जाएगी। अरे दामाद जी, जिन पैसों से आप भोजन करवा रहे हो, उस पैसे से आप अपनी पत्नी के गहने छुड़वा लो। डलिया अम्मा, तुमको खाना है तो खाना, नहीं खाना होगा तो मत खाना। ज्यादा भाषण प्रलाप मत दिया करो। है दामाद जी, आप ये भोज सबके सामने हमारा तमाशा बनाने के लिए दे रहे हैं, और हमें अपना तमाशा नहीं बनाना है। इस चाल में सबसे बड़ा परिवार आपका ससुराल ही है, और अगर ये नहीं खाएंगे तो आपके पैसे बचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी ये परिवार ना तो दावत के लायक है और ना ही पैसे जुटाने के। बस आज मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और मंजुला आज के बाद यहीं रह लेना। दीदी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, बैरिस्टर सर अभी केस की सुनवाई में गए हैं, उसके बाद वो ऑफिस आने वाले हैं। ऑफिस आते ही मैं उनसे पैसे उधार मांग लूंगा। अब शाम तक सही सलामत आपके ससुराल वापस चली जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। चलता हूं बाबा। मंजुला, सब ठीक हो जाएगा। बस भैया, हमारे आदमी को कहीं देखे होगा? ऐसे ऊंचे कद के हैं और गोरे गोरे से। बहुत दिन हो गया, कहीं मिल नहीं रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गए हैं। कुछ पता है का आपको? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं वो कहाँ गया होगा। भैया, आपको कुछ पता है का? कहीं देखे हैं? नहीं देखे हो? नहीं, कुछ पता चले तो बताइएगा। बहुत परेशान हैं हम। ठीक है, जब पता चलेगा तो बताएंगे। अरे फुलिया जी,
रुकिए रुकिए भाई, एक चाय देना और। लीजिए चाय पीजिए। तुमका कोई काम धंधा नहीं है का? हैं? हमरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए हमको समझाए? ना ना, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको ना ही समझाने आया हूँ और ना ही आपके पीछे पीछे आया हूँ। वो तो मैं चाय पी रहा था, अचानक से आप दिख गई तो सोचा आपको भी चाय पिला दूं। लीजिए पीजिए चाय। हम का रहे पीना। चाय पीजिए और सोचिए, यहाँ से खाली हाथ चौल वापस जाना है या 2-4 कपड़े लेते चले। काम का काम, पैसा का पैसा। और आप जिस चीज से दुखी हैं उससे थोड़ा मन भी भटक जाएगा। परेशान मत होइए, लीजिए चाय पीजिए, आपके पति वापस आ जाएंगे। लीजिए, परेशान मत होइए, हौसला रखिए। जीजा जी ऐसे मत जाइए, मिल बांट कर आराम से बात करते। ऐसे जज्बातियों के रिश्ते थोड़ी तोड़ते। देखिए दामाद जी, जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो जाते हैं। हम 1-2 दिनों में कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लेंगे। ये देखो, मैं किस लिए हूँ यहाँ, क्यों? मैं करता हूँ पैसे का जुगाड़। भीमराव, ठेला। भीमराव को मेरा कबाड़ वाला ठेला खींचने दो, मंजुला के गहने मैं छुड़वा दूंगा, वादा करता हूं। देखिए नरोत्तम जी, कृपा करके आप अपनी जलन यहां मत दिखाइए, ये मेरा घरेलू मामला है। अरे ससुर जी, नरोत्तम जी सही तो कह रहे हैं। इस भीम के कारण ही गहने गिरवी रखे थे ना, तो बस अब ये भीम ही ठेला खींचना शुरू करेगा और मामला सुलझ जाएगा। नहीं, मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप जाइए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके पास गिड़गिड़ाने कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ससुर जी मैं चलता हूँ। अजीब परिवार है। घर की बहन बेटी का परिवार उजड़ जाए, लेकिन झूठी शान नहीं जानी चाहिए। इनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। चलता हूं मैं, चलता हूं। जीजा जी सुनिए सुनिए, इस सब में मेरे दीदी का कोई कसूर नहीं है। आप ऐसे यहाँ से चले मत जाइए। ठीक है, तो नरोत्तम जोशी जो कह रहे हैं वो कर लो। नहीं नहीं भीम, तू नरोत्तम जोशी का काम नहीं करेगा। करना पड़ेगा दीदी, दूसरा कोई उपाय नहीं है मेरे पास। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ठेला खींचूं? मैं तैयार हूं, लाइए ठेला, करूंगा आपका काम। दिल खुश कर दिया भीमराव तुमने। ये हुई ना बात। श्याम, लेकर आओ ठेला। भीमराव, जाओ। लेकिन ये काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मेरी बहन को दुख में नहीं देख सकता। अरे भीम बस कर, और कितना तैयार करेगा मंजुला को? मंजुला दीदी स्कूल जा रही है और स्कूल तैयार होके जाना चाहिए। बाबा, मैं दुकान जाकर दूध गुड़ और चावल ले आऊं? वो क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हम भाइयों के कुछ अच्छे करने पर घर में खीर बनती है,
तो दीदी लोग के भी कुछ अच्छे करने पर खीर बनेगी ना। आज की रात तो मेरे लिए हार की रात होगी, क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर पाया। सर, सर आप ठीक तो है ना? और ऐसी हालात में आप यहाँ? हाँ, मैंने बहुत मना किया, लेकिन कहने लगे कि नहीं, पहले भीम के पास जाना है। और भीम, तुमने तो मुझे नहीं बताया, पर मैंने पता कर लिया कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये पैसे रख लो। नहीं नहीं सर, ठीक है। ऐसा नहीं है, और नहीं जान बचाने की कीमत, बल्कि जो गरीब का केस मैंने लड़ा था वो मैं जीत गया, और उस गरीब ने मुझे कुछ फीस दी। उसी फीस में से ये तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि पेज नंबर 4 और पेज नंबर 9 के बारे में जो तुमने बताया था ना, वो जिरह में बहुत काम आया और वो निर्णायक साबित हुआ। रख लो। कहीं कपड़ा जल ना जाए। इधर से करते हैं। अरे हम कहे थे ना सवेरे कर देंगे, अब भाई कौन सी आफत आ गई है कि ये भाई करना है? चलो पीछे हटो, हम करके दिखाते हैं। हटो। देखा, ऐसे पानी डाला था, लोहा के लेके ऊपर से नीचे तक ऐसे दबा के करत है। हो रहा है। एक बात बता, अपनी मदद क्या कर रहा है? वो क्या है ना पुलिया जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जीवन की गाड़ी अच्छे से चल रही थी, अचानक से एक पहिया टूट गया और गाड़ी रुक गई। मेरा मन नहीं लगता। इसी बोझ को दूर करने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। हमारा पहिया टूट गया, हमारा पहिया हमसे रूठ के कहीं चला गवा। लेकिन एक बात बताए मंगेश, तुम जो उससे बहुत प्यार करते हैं, वो आज भी अगर लौट के आए, अपने गलती का माफी हमसे मांग लेना, हम ओकरा माफ कर देवे। भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों का जासूस है ये। मैं? गिरफ्तार करो इसे। गिरफ्तार? क्या कर रहे हैं आप? क्या? देखिए साहब, आपकी कुछ गलत फहमी हुई है। ये मेरा बेटा है, पढ़ाई में बहुत तेज है, इसका किसी भी स्वतंत्रता सेनानी से कोई संबंध नहीं है। और ये तो बैरिस्टर के यहाँ काम कर रहे थे।
कैसे किसी क्रांतिकारी की मदद कर सकते हैं? हाँ साहब, हम सब सच कह रहे हैं। भीमराव निर्दोष है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पढ़ाई लिखाई करने वाला सीधा साधा लड़का है साहब। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ठीक से पता कीजिए कि सच्चाई क्या है। हाँ साहब, ये बहुत अच्छा लड़का है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। क्या सच्चाई है और क्या झूठ है, उसका फैसला सरकार लेगी। ले चलो इसे। खबरदार कोई आ गया है तो। उनका कोई दोष नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए ना साहब, उनका कोई दोष नहीं है। कुछ मत कहो, ये सच्चाई कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास पहले से एक मनगढ़ंत कहानी है। इन्हें लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी से मेरा कोई संबंध है, और मैं जानता हूं कि स्वतंत्रता सेनानी होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये साबित करना चाहते हैं। और बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश है, और किसकी हो सकती है ये भी मैं जानता हूं। मैं अभी जा रहा हूं इनके साथ, लेकिन इनकी ये साजिश में कामयाब नहीं होने दूंगा। ले चलो इसे। छोड़ दीजिए ना उन्हें, छोड़ दीजिए। डरो मत रमा, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जल्दी आ रहा हूं वापस। कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है बाहर? अरे इनको कुछ हो जाएगा, खोलो दरवाजा, कोई है? बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिंता मत करो, बिल्कुल। तुम मरोगे तो देश के लिए, आजादी के लिए। तुम मरोगे, मैं आऊंगा, और फिर ये आएगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, और एक दिन हमें अंग्रेजों से आजादी मिल जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत दर्द हो रहा है मुझे, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। क्यों मर जाएंगे आप? कुछ नहीं होगा आपको। अरे कोई है बाहर? सर ऐसे ही हमेशा दवा दवा चिल्लाता रहता है। इसे लगता है कि संसार में हर मर्ज की दवा है। आप इसे अंदर ही निपटवा दीजिए, ताकि कोई भी दवा काम ना आ सके, और इसके लिए हम आपके एहसानमंद रहेंगे। आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। निपटा दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। डोंट वरी, काम हो जाएगा। काम कर दीजिए, हम और आपकी सेवा करेंगे। चलिए हम चलते हैं। कभी समय मिले तो हवेली पर आइएगा, साथ में चाय पियेंगे, हमें अच्छा लगेगा। जरूर आऊंगा।
दरवाजा! आजादी! 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 तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उठिए ना। अरे कोई है? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगी। हम सब आपके साथ हैं और उम्मीद करते कि भीमराव जल्दी छूट जाएंगे। और हाँ, अगर वो ना छूटे तो निराश मत होइएगा। आपका बेटा एक बड़ा काम, एक बड़े सपने के लिए पकड़ा गया है। अगर इसमें उसकी जान भी चली गई ना, तो यह उसका बलिदान होगा। नहीं, उन्हें छुड़ा सकते हैं तो बताइए, वरना उनके बलिदान की बात बिल्कुल मत कीजिए। बेटी, कई लोगों को लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। तुम उदास मत हो, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम भीमराव की पत्नी हो। उन्होंने मुझसे कहा है और मैंने समझा है कि हर संघर्ष, हर लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, इसलिए आप सबकी लड़ाई का सम्मान करती हूँ। लेकिन आप सबकी लड़ाई में मेरे पति का सर्वस्व न्यौछावर नहीं होगा। इसलिए फिर से कह रही हूँ, मेरे पति को छुड़वाने का कोई रास्ता है आपके पास तो बताइए, नहीं तो आप हमें हमारे हाल पर छोड़ सकते हैं। क्रांतिकारी सारे देश के होते हैं, सबका हक होता है उनके ऊपर, समाज की संपत्ति होते हैं वो। और तुम्हारा पति एक क्रांतिकारी है, वो छूटे या ना छूटे पर वो अमर है। भीमराव सबसे पहले मेरे हैं। रमा ठीक कह रही है, मैं उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं। और मैंने आपको यहाँ इसी उद्देश्य से आमंत्रित किया था कि आप हमें योग्य सुझाव देकर भीमराव को इस संकट से बचा लेंगे। देखिए, आप सब लोग आए, मेरे बेटे के प्रति जो चिंता जताई, हमें बहुत खुशी हुई।